इतिहास से तात्पर्य है जो घटित हो चुका है। हमारा जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, वह कैसा था। तो शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि वैभवपूर्ण था, मतलब कि बहुत ही अच्छा था। अब हम इतिहास को जानना चाहते हैं, इसके लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में सोर्स क्या है। तात्पर्य यह है कि भारतीय इतिहासकारों ने कुछ स्रोत उपलब्ध करवाए हैं, जिन्हें हम यह कह सकते हैं जिनके माध्यम से इतिहास को भली भांति जान पाएंगे। तो देखिए, हम इस इतिहास को, भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं उनको डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। यह प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से हम दो भाग में विभाजित करेंगे। कितने भागों में बांटेंगे हम? देखिए, दो भागों में। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत होते हैं, जो सोर्स होते हैं, उन्हें मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा आता है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा पार्ट हमारा आता है साहित्यिक स्रोत। यहाँ तक हम इस बात से परिचित होते हैं, साहित्यिक स्रोत में क्या श्रेणी आ सकती है, जो कि लिटरेचर से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। और पुरातात्विक स्रोत में कौन सी सामग्री आ सकती है, जो पुरातत्व से संबंधित है। अब यहाँ हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की हम बात करें, इसमें जो सामग्री आती है वह क्या हो सकती है, इस पर हम चर्चा करें। जैसे कि सबसे पहले मैं जो नाम लूँगी वह होता है अभिलेख। देखिए, अभिलेख का नाम मैंने सबसे पहले लिया। यह पुरातात्विक स्रोत में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर वह अभिलेख किसी शिला अर्थात पत्थर पर लिखा है तो हम उसे कहेंगे शिलालेख। यही अभिलेख अगर किसी स्तंभ पर लिखा है, किसी खंबे पर लिखा है, तब हम कहेंगे स्तंभ लेख। यही कोई लेख किसी गुफा के अंदर लिखा है, तब हम उसे कहेंगे गुहा लेख। यह किसी मूर्ति के नीचे या मूर्ति के आसपास लिखा है तो हम कहेंगे मूर्ति लेख। और यही अभिलेख ताम्रपत्र, मतलब कि तांबे के किसी पत्र पर लिखा गया है तो हम उसे कहेंगे ताम्रपत्र अभिलेख। अब ताम्रपत्र अभिलेख, एक सामान्य जानकारी दूंगी कि ज़्यादातर भूमि संबंधी जितने भी अभिलेख मिलते हैं वह ताम्रपत्र अभिलेख हैं। तो देखो बच्चों, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हम यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें हमने दो विभाजन देखा, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने सबसे पहले अभिलेख देखा कि अभिलेख कैसे और कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष। देखिए, किसी भी इतिहास को जानने के लिए उत्खनन बहुत ही आवश्यक होता है, और उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष होते हैं वह पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ सिक्के हैं या फिर कोई मुद्रा मिली है किसी शासक से संबंधित, या उसने कोई मोहर बनाई है, उनको भी पुरातात्विक स्रोत के श्रेणी में रखा जाता है। अगला हम देखते हैं स्मारक। देखिए, किसी ने स्मारक बनवाया तो वह भी पुरातात्विक श्रेणी में आएगा, या फिर किन्हीं मूर्तियों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, वह सभी जो हमारे स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। शैल चित्रकला। देखिए बच्चों, शैल से तात्पर्य होता है गुफा। क्या तात्पर्य होता है? शैल से तात्पर्य गुफा होता है। और जो गुफा में चित्रकला बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि हमने नाम सुना होगा अजंता, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ये चित्रकारी के लिए बहुत ही फेमस है। तो शैल चित्रकला, ये सभी स्रोत मुख्य रूप से मिल करके कौन से स्रोत बनते हैं? पुरातात्विक स्रोत बनते हैं। देखिए, गुफा में अगर चित्र बना है तो हमने उसको शैल चित्रकला नाम दिया है, लेकिन अगर गुफा में लेख लिखा है तो हमने उसे गुहा लेख नाम दिया है। यह हमने पुरातात्विक स्रोत को सामान्य, डिटेल में नहीं कह सकते, सामान्य जानने का प्रयास किया है कि कौन कौन से स्रोत जो होते हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत को जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम इतनी बात से परिचित हैं कि साहित्यिक स्रोत कौन से हो सकते हैं, जो कि किसी न किसी रूप में लिटरेचर से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें साहित्यिक स्रोत में, साहित्यिक स्रोतों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। या तो वह साहित्य किसी धर्म से संबंधित हो, उसे हम कहेंगे धार्मिक साहित्य, या फिर धर्म से संबंध न होकर के अलग से कहीं लिखा गया हो तो वह कहलाएगा धर्मेतर साहित्य। कौन सा साहित्य? धर्मेतर साहित्य। देखिए, धार्मिक साहित्य में हम यह ले सकते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। क्या क्या ले सकते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य तो बौद्ध साहित्य, जैन धर्म से संबंधित साहित्य तो जैन साहित्य, ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य तो ब्राह्मण साहित्य। अर्थात पर्टिकुलर किसी धर्म से संबंधित जो साहित्य है वह धार्मिक साहित्य कहलाएगा, और जो धर्म से अलग है, अर्थात उसका उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना न हो करके किसी शासक का या किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी देना होता है, वह साहित्य कहलाता है धर्मेतर साहित्य। अर्थात धर्म से इतर, इस शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा साहित्य? धर्म से इतर, मतलब जो धर्म से अलग हो, धर्मेतर साहित्य कहलाता है। अब धर्मेतर साहित्य में भी कई प्रकार का साहित्य हो सकता है, जैसे कि लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य जैसे काव्य हो गया, नाटक हो गया, कथा हो गया, ठीक है, नीतिशास्त्र हो गया। अब हम अगला पार्ट लेते हैं जो कि हमारा है कौन सा साहित्य? विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य से तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह होगा कि देखिए, विदेशी साहित्य हम किसे कहेंगे? जो किसी विदेशी द्वारा लिखा गया हो, जो किसी भारत के अलावा किसी अन्य देश के व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, विदेशी साहित्य कहलाता है। अब वह साहित्य कौन सा हो सकता है? वह साहित्य उन यात्रियों का हो सकता है जो कि भारत में यात्रा करने के उद्देश्य से आए, उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा उसको अपने पुस्तक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जैसे कि यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, जिनमें हम कहते हैं चीनी साहित्य में कौन कौन आए थे? इत्सिंग आया था, वेनसांग आया था, फाइयान आया था। मुस्लिम साहित्य जिसमें हम कहते हैं अल बरूनी आया था। तिब्बती साहित्य, ठीक है, ऐसे कई यात्री हैं जो यहाँ पर आए, जो कुछ यहाँ उन्होंने देखा उसको उन्होंने पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित करवा के उसका प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ हमने यह सामान्य जानकारी ली है। अगले वीडियो में हम इनके विस्तार से जानकारी लेंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो यहाँ आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।